नीट के ज्योग्राफी में अभी तक हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान हमने पढ़ा था। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, वायुमंडल। तो देखो, पृथ्वी की सतह पर कुछ जो मंडल है, जहां पर स्थल भाग की अधिकता है स्थल मंडल, जल भाग की अधिकता है जल मंडल, वायुमंडल, और जहां पर तीनों मिलते हैं जिनसे जीवन मिलेगा वो क्या हो गया, जैव मंडल। जल की अधिकता वाला जल मंडल, स्थल की अधिकता वाला स्थल मंडल, वायु की अधिकता वाला वायुमंडल। जहां पर ये तीनों उपलब्ध है और वहां पर जीवन मिलेगा, ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो वो क्या है, जैव मंडल। जैव मंडल। अब ये चारों हमारे सिलेबस में है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो आज इनमें से हमने शुरू किया है वायुमंडल। वायुमंडल आज हम समझेंगे। इसके बाद में जो जैव मंडल है ये बहुत छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता है ये। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जैव मंडल। अब देखो, स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या आएगा, स्थल मंडल में सातों महाद्वीप, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। जल मंडल में हम पढ़ेंगे पांचों महाद्वीप। तो देखो, आज शुरू करते हैं वायुमंडल। सबसे पहली चीज तो ये कि वायुमंडल होता क्या है, राघव बताएगा। बताओ राघव, वायुमंडल क्या होता है? एटमॉस्फेयर। नहीं, एटमॉस्फेयर तो उसका इंग्लिश हो गया, होता क्या है? जो हमारे आसपास एयर होती है, जो आसपास एयर होती है। वेरी गुड। देखो, ये हमने क्या बना दी, पृथ्वी बनाई है। हाँ, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ उसके गुरुत्वाकर्षण बल से, कौन से बल से? ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत सारी वायु इसके साथ बंधी रहती है और ये बंधी हुई जो वायु है पृथ्वी के चारों ओर, वायु का आवरण, ये क्या कहलाएगा, वायुमंडल। हिंदी में वायुमंडल, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के चारों ओर। अब एक चीज है कि इसकी ऊंचाई कहाँ तक होती है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, और जो विरल वायुमंडल है वो 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अब आज जो क्वेश्चन देखेंगे वो ये है, सबसे पहले वायुमंडल के घटक। तो वायुमंडल के घटक का मतलब है कि वायुमंडल में क्या क्या शामिल है। क्या क्या आएगा वायुमंडल में? गैस, जलवाष्प, धूल कण। हाँ, वेरी गुड। गैस, जलवाष्प और धूल के कण। गैस का मतलब क्या है? जो गैसें हैं वो हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है गैस में से, वो आता है सर्वाधिक कौन सी है, या किसी विशेष गैस की मात्रा पूछ लेंगे, ऑक्सीजन कितनी है, ऑर्गन कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या है, किसी गैस की पर्टिकुलर मात्रा पूछ लेंगे। वायुमंडल में ऑर्गन का प्रतिशत बताइए, 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे और उनको सही मिलान करवा लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। एक जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो इन गैसों का प्रभाव या कार्य, क्या क्या काम करता है। वायु में नाइट्रोजन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन क्या काम आता है, वो हम देखेंगे। दूसरा जो घटक है वायुमंडल का, जलवाष्प। जलवाष्प से मतलब क्या है, आर्द्रता या नमी। तो देखो, आर्द्रता या नमी क्या है, पृथ्वी के चारों ओर ये क्या बना दिया रखा, वायुमंडल। अब इसमें आर्द्रता या नमी है तो इसका मतलब है जो बारिश आती है वो तो नमी की अधिकतम मात्रा पे आएगी, लेकिन ये आर्द्रता एक और इम्पोर्टेंट काम करती है जो हमें एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखना है। वो क्या है, सूर्य की किरणें जब आएंगी, अच्छा सूर्य की जो किरणें आएंगी, यहाँ याद क्या रखना है कि आज सूर्य की किरणें कौन सी, लघु तरंग दैर्घ्य थी। ये नाम लाइन याद रखनी है, लघु तरंग दैर्घ्य। सूर्य की जो विकिरणें आती है वो होती है लघु तरंग दैर्घ्य।
में जलवाष्प अवशोषित करती है। ठीक है, एक चीज तो ये लघु तरंग दैर्ध्य की किरणें पृथ्वी पर आएंगी और फिर पृथ्वी इनको अपने आप में सोख लेगी और फिर पृथ्वी छोड़ेगी वापस पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण ये तो है सौर विकिरण। पार्थिव विकिरण कैसे होती है? दीर्घ तरंग दैर्ध्य। देखो क्या चीज पढ़ी है हमने, क्या काम है जलवाष्प का वो बाद में देखेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, सूर्य से आने वाली किरणें। सूर्य से आने वाली किरणें कौन सी होती है राघव? लघु तरंग दैर्ध्य वाली। वो किरणें आएंगी, वायुमंडल के अंदर भी प्रवेश करती हैं। इनमें से कुछ भाग को ही अवशोषित करता है वायुमंडल, शेष कहाँ पहुंचेगी? पृथ्वी पर। पृथ्वी इनको अवशोषित करती है। पृथ्वी अवशोषित करती है, फिर पूरा दिन भर जब सूर्य चमकता है अवशोषित करेगी, रात में पृथ्वी इनको वापस छोड़ती है। तो वापस छोड़ती है तो उनको क्या बोलेंगे? पार्थिव विकिरण, क्योंकि पृथ्वी छोड़ रही है। और वो कैसी होती है? दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली। तो अब जलवाष्प का काम ये है कि ये जो दीर्घ तरंग आई थी इनका कुछ मात्रा में अवशोषण और पार्थिव विकिरणों का अवशोषण। अगर जब विकिरणों का अवशोषण होगा तो क्या होगा? पृथ्वी का तापमान संतुलित रहेगा। पृथ्वी का तापमान संतुलित रहेगा, ये शब्द याद रखना है। तो देखो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो चंद्रमा पे क्या होगा? जब दिन में सौर विकिरण आएंगी तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जब रात को जैसे पार्थिव विकिरण निकलती है वैसे ही चंद्रमा से भी निकलेंगी, और वो सारी विकिरण निकल जाती है और तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बर्फ जमने की नौबत आ जाती है। पानी नहीं है इसलिए जमता नहीं है, इसका मतलब तापमान कम हो जाता है। तो वैसे ही पृथ्वी पर सौर विकिरण आएगी, लेकिन जब पार्थिव विकिरण बाहर निकलती है तो उनको जलवाष्प कुछ मात्रा उनकी अवशोषित कर लेती है। इसलिए जलवाष्प का काम क्या है? पृथ्वी पर तापमान संतुलन, जो औसत तापमान है वो बनाए रखने में किसका योगदान है? जलवाष्प का। और इसको औसत तापमान को संतुलित करती है और औसत तापमान बनाए रखती है, इसीलिए jलवाष्प को क्या बोला जाता है? पृथ्वी की कंबल। पृथ्वी की कंबल। अगर ऑल ओवर रूप से देखें तो ये बोलते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के कंबल की तरह कार्य करता है, लेकिन अगर तीनों घटकों का कार्य देखेंगे तो ये कार्य कौन करता है? जलवाष्प। ये चीज हमें याद रखनी है। देखो गैसों का भी हमने पढ़ा नहीं है, साइड में लिख रखा है, उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जलवाष्प का कार्य हमने देखा, सौर विकिरणों और पार्थिव विकिरणों का अवशोषण, मतलब सूर्य के विकिरणों को पृथ्वी पे आने तो देता है, लेकिन वापस जाने से पहले उनकी कुछ मात्रा अवशोषित करता है, जिससे तापमान संतुलित होता है। और तापमान संतुलन के कारण ही जलवाष्प को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की कंबल। चलो जलवाष्प हम पढ़ चुके, अब देखेंगे धूलकण। चलो राघव ये मतलब बारिश कैसे होती है? बारिश बादलों से होती है। जब बादल में पानी होता है वो जम जाता है तब बारिश होती है। तो बादलों में पानी जमता कैसे? बादल कैसे बनते हैं? बादल जैसे नदी में पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। वेरी गुड। पानी इवेपोरेट होता है। देखो इस चीज को बारिश के लिए धूलकण को समझना जरूरी है। तो देखो जो धूलकण है इनका वायुमंडल में कार्य क्या है? इनका कार्य है आर्द्रताग्राही नाभिक। ये शब्द याद रखना है, आर्द्रताग्राही नाभिक। देखो हम बोलते हैं कि बादल बनते हैं, बादल क्या है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जगह जगह पानी के स्रोत है।
उनसे भाप बन के ऊपर उठेगा। ऊपर उठ के जब ये भाप ठंडी होगी तो ये बूंद बनाएगी और ये इकट्ठी होके बादल बनाती हैं। ये चीज पढ़ते हैं। लेकिन जो ये पानी है, वाष्प, जो बूंद को इकट्ठा होने के लिए क्या चीज चाहिए? कोई ना कोई कण चाहिए। ये जैसे कोई धूल का कण था, इसके चारों तरफ ये वाष्प इकट्ठी होगी और ठंडी होके बूंद बनेगी। अगर वायुमंडल में धूल के कण नहीं है तो बूंद नहीं बनेगी, वो वाष्प वैसे ही गैसीय अवस्था में घूमती रहेगी। तो धूल कणों का काम क्या है? आर्द्रताग्राही नाभिक का। यानी कि बूंद कहाँ बनेगी? बूंद धूल के कणों पर बनेगी। तो इसलिए धूल के कणों का काम क्या है? आर्द्रताग्राही नाभिक। ये चीज हमें याद रखनी है। जलवाष्प का काम क्या है? तापमान संतुलन, पृथ्वी पर ताप संतुलन, और ताप संतुलन के कारण ही जलवाष्प को क्या कहते हैं? पृथ्वी के कंबल। धूल कणों का काम क्या है? आर्द्रता को एक जगह इकट्ठा होने के लिए आधार देना, इसलिए धूल कणों को क्या बोलेंगे? आर्द्रताग्राही नाभिक। अब हम पढ़ेंगे गैसों के बारे में। देखो, गैसों के बारे में सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है? ये प्रतिशत मात्रा। बिल्कुल ऐसे की ऐसे याद रखनी है। एग्जाम में पूछेंगे नाइट्रोजन कितनी है, हो सकता है पूरा 78% दे दे या फिर पॉइंटों में भी दे सकता है। रीट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, पृथ्वी पर स्थल भाग कितने प्रतिशत है और जल भाग कितने प्रतिशत है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंटों में दे रखा था। और ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हमें छोटे से छोटी बात पढ़नी है। तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78.08%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 20.93। सिंपली इसको लिख देते हैं 21% है। 21% तो ऑलमोस्ट सबको याद होता है, लेकिन हमें ये चीज भी याद रखनी है। 20.93। ऑर्गन कितना है? 0.93। तीसरा नंबर किसका है? ऑर्गन का है। ये क्वेश्चन कई बार आ लिया तो लगभग सबको याद भी रहने लग गया कि तीसरे नंबर पर ऑर्गन है। ऑर्गन तीसरा नंबर और उसकी प्रतिशत मात्रा, हमें तीनों चीज याद रखनी है। चौथे नंबर पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रतिशत और ऑर्गन का प्रतिशत विशेष रूप से याद रखना है। ऑर्गन कितना है? 0.93%। ठीक है, ऑप्शन में देंगे तो वो 0.3 ऑर्गन का दिखा देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.93। और ये पेपर में देख के कंफ्यूजन भी होता है। तो ऑर्गन अक्रिय गैस है और इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पूछेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है। ऑप्शन क्या देगा? 0.3%, 0.003%, 3.0%। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है? 0.03। ये डिजिट और ये डिजिट, ये दोनों नाम विशेष रूप से याद रखने हैं। अगर इनका देगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पूछेगा तो बिल्कुल पॉइंटों में पूछेगा, वरना वो 78 और 21% नहीं पूछेगा। अब हम देखेंगे इनके कार्य। हाँ, इनके कार्य देखते हैं। तो नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? जो शरीर में प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन किससे बनती है? नाइट्रोजन। प्रोटीन में मेन योगदान नाइट्रोजन का है। तो इसको सभी सजीव ग्रहण करते हैं, लेकिन सजीव सीधी की सीधी नाइट्रोजन नहीं लेते, वो किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण सब पढ़ते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन का उपयोग क्या है? शरीर की संरचना में है, प्रोटीन में काम में आता है। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में सभी जानते हैं, ये जलाने में सहायक गैस है, प्राणवायु है, यानी कि श्वसन क्रिया में योगदान है इसका। पौधे और ये जंतु दोनों ही श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। एक जलाने में सहायक है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, लेकिन सब जलता क्यों नहीं है? क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्राणवायु और
जलाने में सहायक। ऑर्गन, ऑर्गन क्या है? ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, मतलब अपने आप क्रिया नहीं करती, और इसका उपयोग ट्यूबलाइट, जो बल्ब आज ये एलसीडी वगैरह आ रहे हैं, इनमें किसका उपयोग होता है? ऑर्गन का, ट्यूबलाइट में रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखना है। इसमें 2-3 बातें देखनी है। एक तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। भारी गैस है, इसका मतलब क्या है? ये वायुमंडल की निचली परतों में मिलेगी। एक चीज जो हमें याद रखनी है क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। और दूसरी चीज जो हमें भारी गैस है, और दूसरी चीज जो याद रखनी है वो क्या है? ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती है। सूर्य प्रकाश का अवशोषण। अगर सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेगी तो इसका क्या काम होगा? पृथ्वी पर तापमान बढ़ाती है। तापमान बढ़ाती है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, यानी कि दोनों याद रखते हैं। भारी गैस है, भारी गैस है, इसका मतलब क्या है? वायुमंडल की निचली परतों में मिलेगी। ऑप्शन दे देंगे कि वायुमंडल की निचली परतों में कौन सी गैस मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे भी भारी है ये। ठीक है, सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करती है। अगर सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती है तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ाती है, और तापमान बढ़ाती है उन गैस को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। अब देखेंगे वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल में 5 परतें हैं। अब यहाँ से भी जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आएगा? परत कौन कौन सी है, इनकी ऊंचाई, इनकी विशेषताएं, और साथ में तापमान का वितरण क्या है। तो देखो, सबसे पहली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। इंग्लिश का नाम भी याद रखना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फियर। मध्यमंडल को मीजोस्फियर। आयन मंडल को क्या बोलेंगे? आयनोस्फियर। और बहिर्मंडल को बोलेंगे एक्सोस्फियर। कल हम इसको डायग्राम बना के इनकी कितनी ऊंचाई पर कौन सी परत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो पढ़ेंगे। तो देखो, आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा कि वायुमंडल क्या होता है। तो बताओ राघव, वायुमंडल क्या होता है? एटमॉस्फेयर। ये तो सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया। देखो, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ वायु का आवरण। गुरुत्वाकर्षण शब्द याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा वायुमंडल के संघटक, वायुमंडल के घटक 3 कारक पढ़े थे: गैस, जलवाष्प और धूलकण। गैस में हमने देखा था 4 गैसें मुख्य रूप से देखी थी: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत थी? 78.8%। 78.08। ऑक्सीजन कितनी थी? 20.93%। 20.93। और ऑर्गन कितनी है? 0.93%। ये जो 93 है, यही 0.93 अगला है। ठीक है, इसके पॉइंट का आगे वाला उठा के रखा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03। 0.03। ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में नाइट्रोजन का काम क्या था? नाइट्रोजन का काम था शरीर की संरचना में प्रोटीन, आरएनए में। ऑक्सीजन का काम जलाने में सहायक, साथ में श्वसन में सहायक, तो प्राणवायु। ऑर्गन अक्रिय गैस है जो ट्यूबलाइट, बल्ब में काम में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड में भारी गैस है, और दूसरा बिल्कुल अवशोषण करती है सूर्य की किरणों का, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। दूसरा फिर हमने पढ़ा था जलवाष्प। जलवाष्प का काम क्या है? ताप संतुलन, और इसीलिए हमने इसको बोला था पृथ्वी के ब्लैंकेट या पृथ्वी का कंबल। उसके बाद में हमने देखा था धूलकण। धूलकण का काम क्या था? आर्द्रताग्राही नाभिक का। उसके बाद में हमने देखा है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में कितनी परतें पढ़ी है? 5। पांचों के नाम हमें याद रखने हैं। सबसे पहली क्षोभमंडल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। दूसरी समताप मंडल,
स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर तीसरी। मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर चौथी। आयन मंडल, आयन मंडल या आयनोस्फीयर इंग्लिश में बोलेंगे। और पांचवी कौन सी है? बहिर्मंडल, इंग्लिश में बोलेंगे एग्जोस्फीयर। डिटेल कल पढ़ेंगे, लेकिन ये पांचों नाम आज याद रखने हैं। आज का वीडियो तो इतना ही रहेगा, आगे का हम कल पढ़ेंगे और अब ज्योग्राफी के वीडियो रेगुलर आएंगे।